गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के लिए चैप्टर 2 आज स्टार्ट कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स हमने उसमें कराया है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ध्यान रखना बेटा ये चीज, इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अगर नहीं है तो रीजन भी देना है आपको कि क्यों नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बेटा 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहां दूंगा बेटा कि इसमें लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। पहली बात तो आप ये समझिए वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें बेटा वेरिएबल वन हो। जैसे इसमें x आ रहा है तो देखिए x ही होगा पूरी इक्वेशन में, अदरवाइज y z a b c a to z नहीं होगा। ओनली x है तो x ही रहेगा। इसी बात को हमें बताना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है। पहली बात से क्लियर हो जाता है। और इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी बेटा, सभी के लिए एक बार में भी क्लियर कर देता हूं कि जो हाईएस्ट पावर होगी बेटा वो 1 2 3 से लेकर के, इट मीन्स मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, होल नंबर। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी बेटा? होल नंबर में होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो बेटा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो हम लिखेंगे कि पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल कितना है? वन वेरिएबल x। क्लियर हुआ? यानी कि x का ये वेरिएबल पॉलिनोमियल्स है। तो ये यस होगा बेटा, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है, बताना है कि कौन सा वेरिएबल है। सेकंड में हाईएस्ट पावर 2 है तो कंफर्म है कि। अब सेकंड पर आते हैं बेटा। सेकंड पे जो लिखा हुआ है y की पावर 2 + √2, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो बेटा 2 इज अ होल नंबर, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स होगा। पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल, ये भी क्या होगा बेटा? वन वेरिएबल y ही है, अदरवाइज कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल होगा बेटा? y। ये भी क्या होगा? यस। इधर क्लियर? थर्ड पर आते हैं बेटा। थर्ड जो है इसमें हाईएस्ट पावर बेटा 1 है, बट हाईएस्ट पावर के साथ हमारा जो वेरिएबल है उसमें क्या है? फर्स्ट में t की पावर 1/2 यानी कि रूट में लगा हुआ है। और देखिए इसका रीजन क्या है? इसका ये नॉट पॉलिनोमियल होगा तो ये नो पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। पहली बात तो नो पॉलिनोमियल्स। ओके, और बट क्यों होगा वो भी देख लीजिए। t की पावर यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे √2 जो t लिखा हुआ है तो t की पावर 1/2 हो जाएगा। और जो 1/2 होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स क्या है बेटा? नहीं होता है। इसीलिए हाईएस्ट पावर तो 1 है तो 1 को मत देखिए, आप इसको भी ध्यान रखिए कि यहाँ जितनी भी होंगी इसकी हाईएस्ट पावर जो होंगी वो होल नंबर में होंगी। क्लियर? इसीलिए इसका t तो होगा, t तो वेरिएबल है, बट यहाँ पे √t है तो ये वेरिएबल नहीं होगा, नो पॉलिनोमियल्स होगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए 4 पर आते हैं बेटा। 4 y की पावर 1 है तो पॉलिनोमियल्स है। एंड सेकंड में जो लिखा हुआ है, सेकंड में देखिए बेटा कि ये है 2/y, और 2/y को क्या ले सकते हैं? 2y की पावर -1, तो -1 इज अ नॉट होल नंबर, देन नो पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो रहा है बेटा? नहीं, ये भी नो पॉलिनोमियल्स है। अब ये क्या है? देखिए वन वेरिएबल की बात थी तो मैं यहां पे लिखूंगा कि दिस इज अ नोट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये भी नो पॉलिनोमियल्स होगा, बट ये पॉलिनोमियल्स है इन 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल बेटा कौन कौन से हैं? x है, y है और t है। तो x एंड y एंड t, तो 3 वेरिएबल होंगे। इसको हटा देते हैं। हाईएस्ट पावर मैंने आपको बता दिया था कि होल नंबर होना चाहिए, कंफर्म हो गया होगा। x y और t है, और पूछा क्या है बेटा कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसीलिए ये भी क्या होगा? नो होगा।
वैसे तो पॉलिनोमियल्स ऑफ 3 वेरिएबल है, बट उसने जो पूछा है 1 वेरिएबल, तो इसीलिए वो नो होगा। ओके, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बेटा इसमें भी 4 हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट के लिए आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जरा ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं आपको। सपोज करिए ये 5x स्क्वायर लिखा हुआ है किसी भी पॉलिनोमियल्स के टर्म, ओके। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा, इट मींस 5। ठीक इसी तरीके से टर्म की जो चेन है उसमें आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, फिर उसका कोफिशिएंट चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा मुझे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म ये है, और जब इसके पास कुछ नहीं लग रहा है तो बेटा ये होगा 1। क्या होगा? 1। तो यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा बेटा 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, तो एक्स पे आप यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में माइनस है, तो बेटा कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा कितना आएगा बेटा? -1। माइनस का भी ध्यान रखना है कि माइनस की वैल्यू है प्लस की वैल्यू है, ओके। ये चीज क्लियर हुई। थर्ड पर आते हैं बेटा, थर्ड पर जो पॉलिनोमियल्स में टर्म है वो ये है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट होगा बेटा 5/2। तो लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2, ओके, क्योंकि 5/2 का मल्टीपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। तो इसको बेटा बनाएंगे कि सपोज हम इसको लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1। ये भी तो एक पॉलिनोमियल्स इसी की तरह होगा, क्योंकि 0 की नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेटा इसका जो टर्म होगा ये एक्स स्क्वायर वाला, इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरीके से आंसर, अगर टर्म में एक्स स्क्वायर ना हो तो उसका कोफिशिएंट ऑफ टर्म होगा 0, ओके। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है गिव वन एग्जांपल विच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सबसे पहले हमें निकालना है, बाइनोमियल लेना है बेटा। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? टर्म 2 होते हैं, और डिग्री कितनी होनी चाहिए? एक्स डिग्री होनी चाहिए 35। तो बेटा नंबर ऑफ 2 टर्म लेंगे, ध्यान रखिए वो जो पॉलिनोमियल्स होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बाइनोमियल हो जिसकी हाईएस्ट पावर 35 हो। सपोज करिए x की पावर 35 ले लिया, इसमें कोई ना कोई कोफिशिएंट डाल देता हूं मैं 5x की पावर 35 प्लस, क्योंकि 1 टर्म ये हो गया, 2 टर्म के लिए कुछ भी लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म डाल दे रहा हूं 3। तो ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट वाले का। एंड ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि सेकंड के लिए क्या कह रहा है कि मोनोमियल की बात है, तो इसमें टर्म कितना होना चाहिए? ओनली 1, और डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा? 100। तो हमारा जो x की पावर लेंगे ये तो 100 कंफर्म है, और मोनोमियल में एक ही टर्म होना चाहिए। तो सपोज कोई ना कोई कांस्टेंट डाल दें, या नहीं भी डाल सकते हो, तो मैं इसमें कांस्टेंट डाल देता हूँ 2x की पावर 100। ये इस दोनों का आंसर हो गया। क्लियर हुआ है? अब आते हैं क्वेश्चन, यस, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको ओनली डिग्री बताना है। तो बेटा डिग्री बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि जिस टर्म का हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, वो पहले टर्म को चेक करेंगे, टर्म कौन सा है। तो बेटा ये टर्म है 5x³ का, क्योंकि यहाँ 4x² है, यहाँ 7x है, तो हाईएस्ट टर्म ये हो गया आपका डिग्री ऑफ हाईएस्ट टर्म x की पावर 3। तो यहाँ जो डिग्री होगी बेटा, वो डिग्री हो जाएगी आपकी 3 इन x की पावर 3 कोफिशिएंट, ठीक है, टर्म की। और यहाँ पर बेटा y² है, तो y की डिग्री होगी, यानी कि सेकंड वाले इक्वेशन की डिग्री क्या होगी बेटा बताएं? डिग्री होगी बेटा 2, ओके, इन वेरिएबल y। अब थर्ड में आते हैं 5t माइनस के √7। बेटा मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म चाहे √ का हो जाए, बट वेरिएबल √ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री जब कुछ नहीं तो यहाँ क्या होगी? 1। तो बेटा डिग्री आ जाएगी इसकी 1। क्लियर हो रहा है बेटा? और मैंने आपको इसमें भी पहले क्वेश्चन में बताया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, तो हम इसको इनटू x की पावर 0 कर सकते हैं। तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी बेटा, वो डिग्री हो जाएगी 0। इस तरीके से क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ।
ओके, क्वेश्चन 5 है बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया था। इसमें आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। अगर 1 हाईएस्ट पावर है तो लीनियर है, 2 हाईएस्ट पावर है तो क्वाड्रेटिक है, और 3 हाईएस्ट पावर है तो क्यूबिक है। सिर्फ इसमें यही चीज आपको देखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो बेटा ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर हो रहा है बच्चे? ओके। सेकंड में पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 पावर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्यूबिक होगा। थर्ड में हाईएस्ट पावर बाई की पावर 2 है, 2 के लिए हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक। ओके, अब यहां बेटा x की पावर 1 है तो 1 के लिए हम कहा जाएंगे बेटा, लीनियर। लीनियर इक्वेशन है, यहाँ 1 टर्म 2 टर्म से कोई मतलब नहीं है, ये 1 टर्म है बट क्या है, t की पावर 1 है तो बेटा ये क्या होगा, लीनियर। और ये r की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। यहाँ पावर और टेक्स लिख सकते हैं हम कि यहाँ जो पावर थी वो 2 थी और यहाँ पावर है वो 3 है, पावर 2 पावर 1 पावर 1, और बेटा ये पावर 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। पावर क्या होगी बेटा क्वाड्रेटिक में, 2। और बेटा यहाँ 3 है, 7x³ पावर 3 है तो कहाँ जाएंगे बेटा, क्यूबिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी मैंने क्लियर कर दिया होगा। सिर्फ इसको आपको पावर चेक करना है कि पावर कैसी है, पावर के अकॉर्डिंग आपको बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। बेटा अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। लाइक, शेयर और कमेंट करें बेटा। थैंक यू।